चंद दिन में देख लेंगे किसकी टांगे कांपती हैं, किसको पसीना आता है। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन को पैगाम, कहा हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक को देख रहे हैं। अपोजिशन एनआरओ के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही है। आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ पर बंदूकें तानी हुई हैं। इन चोरों की मुखालफत से लगता है सही लोग मुंतखब किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। हमारी फोर्सेस जान की कुर्बानियां दे रही हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हर तरह का इंतशार फैलाया। शिया सुन्नी उलमा के कत्ल का मंसूबा था ताकि इंतशार फैले। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दुश्मन के मंसूबे पाश किए। गिलगित बल्तिस्तान के 73वें यौम आज़ादी पर तोहफा, वजीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। करप्शन रिकॉर्ड तोड़कर कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। आपने चीनी आटा चोरों और सिलाई मशीन से इमारतें खड़े करने वालों को एनआरओ दिया। बिलावल भुट्टो की गजर से हुकूमत पर तीरंदाजी, कहा मोदी के जीतने और कुलभूषण को एनआरओ दिलवाने की कोशिश करने वाला हम पर भारत नवाजी का इल्जाम लगाता है। इन्हें अचानक याद आ गया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। वजीर आजम से पूछा जाए सूबा बनाना आपका वादा है तो मंशूर में क्यों नहीं? इमरान खान इंतखाबात से पहले तो बहुत ही झूठ बोलते हैं। गिलगित के अवाम को सिलेक्टेड की तबाही से बचाना है। जवाब मांगा जाए तो गद्दारी के फतवे देते हो। आइन का सबक पढ़ने और मानने वालों को गद्दार कहा जाता है तो यहाँ 22 करोड़ गद्दार हैं। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग की शेर जवान फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा 17,000 अरब का कर्जा आटा चीनी चोरों की जेब में गया। नया कर्जा लेकर मुल्क का मुस्तकबिल गिरवी रखवा दिया। गुलामी वो होती है जब आईजी को अगवा करके घंटों हफ्से बेजा में रखा जाता है। फोन ले लिए जाते हैं और कहते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करो। हक भीख की तरह मिले तो ऐसा सलूक हमें मंजूर नहीं। अयाज सादिक की जुबान नहीं फिसली, गेम प्लान बढ़ाया। लॉबी से मुलाकात में 2 चीजों पर इत्तफाक हुआ। इनकी ख्वाहिश एनआरओ, उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं टांगे उसकी कांप रही है जो हुकूमत के बुलाने के बावजूद छुप रहा है। टांगे हराम की कमाई करने वालों की कांपती हैं। आइंदा आने वाले दिनों की धमकी हमें ना दें, बल्कि अपना बंदोबस्त करें। अपना बोरिया बिस्तरा वजीर आजम हाउस जिस पे आपको मुसल्लत किया गया है बांध लें। हमें धमकियां देने के बजाय अपना बंदोबस्त करें। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम इमरान खान को जवाब, कहती हैं वजीर आजम हाउस और बनी गाला से बोरिया बिस्तरा बांध लें, अवाम जल्द घर भेजने वाले हैं। अज़मा बुखारी ने कहा शाह महमूद कुरैशी की टांगे कब से रियासत हो गईं। पीटीआई से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगना ऐसा है जैसे इमरान खान से कैरेक्टर सर्टिफिकेट। राना सलाउल्लाह ने पेशकश की, आओ बैठे और मसाइल पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ को किसी इदारे और शख्सियत से मसला नहीं। अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत मेरी बात को अफवाज पर डाल रही है जो मुनासिब नहीं। नून लीग बलोचिस्तान के सदर फौज मुखालिफ बयानिए पर सख्त नाराज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने कहा है कि पार्टी से अलहदगी की वाहिद वजह फौज के खिलाफ बयानिया है। खुद फौजी रहा हूँ, ये सब काबिल बर्दाश्त नहीं। मुस्तकबिल का फिल वक्त कोई फैसला नहीं किया। हो सकता है किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करूं या सियासत से किनारा कशी कर लूं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अब्दुल कादिर बलोच की मर्जी है, जो चाहे करें। अब्दुल कादिर बलोच की अपनी सियासत तबाह होगी। चौधरी निसार का फैसला सबके सामने है। अब्दुल कादिर बलोच का फैसला उनको मुबारक। अब्दुल कादिर बलोच जमहूरी आईनी बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते तो घर बैठे। हमारी जुबान लड़खड़ाई ना किसी की टांगे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया तो टांगे तोड़ने को तैयार है। फवाद चौधरी कहते हैं फैसला करना होगा पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के एजेंटों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं का बयानिया भारत को फायदा पहुंचा रहा है। इदारों के खिलाफ बातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुस्लिम लीग ज़िया के सबरा एजाजुल हक ने दावा किया
अयाज सादिक को बयान देने के लिए कहा गया। लंदन से फोन आया कि डटे रहो, बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ बात करना आसान है। नवाज शरीफ दलेर हैं तो मुल्क वापस आए। मुल्क और फौज के खिलाफ नया बयानिया दुश्मन का हो सकता है, मुल्क के खैर ख्वाह का नहीं। 27 मई 1999 को कारगिल जंग के दौरान 28 साल का फ्लाइट लेफ्टिनेंट इंडियन पायलट पकड़ा गया था। नवाज शरीफ साहब ने तो MI को उसको कस्टडी में रखने दिया, ना एयरफोर्स की कस्टडी में रखने दिया। एयर मार्शल अनिल के जो इंडिया की एयरफोर्स के चीफ थे और अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले किया गया था। कारगिल जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट पकड़ा था। नवाज शरीफ ने उसे VIP मेहमान बनाने के बाद भारत को दिया था। पायलट का नाम नाचिकेता, उम्र 28 साल थी। फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया जिंदाल के साथ दोस्ती, कारोबार और अरबों डॉलर्स लूट कर मुल्क से फरार होना है। मरियम सफदर मुल्क को कौम पर तो रहम कर नहीं रही, अपनी पार्टी पर ही कर लें। शेर जवान फोर्स का ऐलान नून लीग की तबाही साबित होगा। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर भारत का बयान मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारत के पास कोई कानूनी, इखलाकी या तारीखी जवाब नहीं। दफ्तर खारजा का कहना है 73 साल से भारत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा जमाए बैठा है। बेबुनियाद भारतीय दावे असल सूरत हाल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर मौक़िफ़ UN करारदादों के ऐन मुताबिक है। खुशी है, मुसलसल तनकीद के बाद मरियम नवाज ने नौजवानों की ताकत को पहचान लिया। आमिर खसूसी उस्मान डार का नून लीग की शेर जवान फोर्स के क़याम पर रद्द-ए-अमल। कहा नौजवानों को फैसला साजी में शामिल करना मस्बत कदम है। कौम को समझ आ जाना चाहिए टाइगर फोर्स के मामले को सियासी क्यों बनाया जाता रहा। टाइगर फोर्स का क़याम कौमी खिदमत के जज्बे के पेश नज़र किया गया। नालायक आदमी को मुसल्लत करके दिले बदनामी का सामान किया है। बदनामी से लोग उसी तरह पनाह मांगते हैं जिस तरह शैतान से पनाह मांगते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है सुनामी से लोग इसी तरह पनाह मांगते हैं जैसे शैतान से मांगी जाती है। आपका सुनामी गुजर चुका, अब आपके खिलाफ अवामी सुनामी निकलेगा। बाजोड़ में जलसे से खिताब में कहा एक नालायक शख्स को मुस्तलत करके अपनी बदनामी का सामान किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दियामिर भाषा डैम साइट का दौरा, काम की रफ्तार और मेयार पर इज़हार इत्मीनान। कहा दियामिर भाषा डैम मुल्क के लिए अहम तरीन मंसूबा है। डैम से पानी जखीरा होगा और बिजली बनेगी। मंसूबे से रोजगार के मौके मिलेंगे, मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। दियामिर भाषा डैम से इलाके में मुआशी सरगर्मियाँ तेज होंगी। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों को होम सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। 207 रन का हदफ 36वें ओवर में हासिल किया। कप्तान बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 77 रन, 5 विकेटें हासिल करने वाले इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच करार। खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल रखने वाले शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की फराहमी, वज़ीर आज़म इमरान खान की सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद। कहा यह पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने के लिए बड़ा कदम है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है गंदम इमदादी कीमत 2000 फी मन होनी चाहिए। 1600 वाला लॉलीपॉप अपनी जेब में रखें। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। नून लीग के साबिक नाजिम शक्करगढ़ चौधरी अहमद संगरा की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। मैं 210 वनडे इंटरनेशनल मैचेस करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ICC का। मैं इस मौके पर अपने वालिदैन को मिस कर रहा हूँ जो इस दुनिया में नहीं है। पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ने सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज करने का रिकॉर्ड बना लिया। रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे अलीम डार के करियर का 210वां वनडे है। अलीम डार आलमी रिकॉर्ड बनाने पर खुश। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की बैटिंग फॉर्म वापस आ गई। कायदे आजम ट्रॉफी के मैच में शानदार सेंचुरी जड़ दी। KP के खिलाफ मैच में सिंध के कप्तान सरफराज ने 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सरफराज की सेंचुरी की बदौलत सिंध ने पहली इनिंग्स में 361 रन बनाए।
बोतल में उन्होंने पेट्रोल डाला है और बच्चे को ऊपर डाला है हाथ से। और जवेद आलू वाला वो साथ खड़ा था, उसने अपने बच्चे को कहा कि पेट्रोल डाल और ख़ुद माचिस से तीर लगाई है, उसको आग लगा दी। साहिवाल में मामूली तख्त कलानी पर नौजवान की पेट्रोल छिड़क कर 2 बच्चों को जलाने की कोशिश। अहले इलाका ने आग बुझाकर बच्चों को बचा लिया। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, आरपीओ साहिवाल से रिपोर्ट तलब। मक्का मुकर्रमा में आज से उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की मक्का आमद शुरू हो गई है। ज़ायरीन को 3 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की पहली परवाज़ जद्दा पहुंच गई।